प्रदेश में एक बार फिर चुनावी मौसम आ गया है और मौका है नगर निकाय चुनाव का। महज 2 महीने पहले ही सत्ता पर पूरे दमखम के साथ काबिज हुई थी समाजवादी पार्टी। लिहाजा पार्टी ने एक बार फिर जीत के इतिहास को दोहराने के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। पार्टी के मुताबिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पार्टी के सिंबल और झंडे के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। ये पहली बार होगा जब पार्टी बिना किसी चुनाव चिन्ह के चुनावी समर में उतरेगी। 7 सदस्यों में से 6 उपस्थित थे और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी उपस्थित थे। 3 निर्णय हुए। पहला प्रश्न यह था कि पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े या न लड़े। पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर यह चाहते थे कि उन्हें चुनाव लड़ने की छूट दी जाए। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत से गदगद समाजवादी पार्टी के लिए निकाय चुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश में केवल एक ही नगर निगम पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। फिलहाल मुरादाबाद नगर निगम पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी हाल फिलहाल में मिले जनता के समर्थन को निकाय चुनाव में दोहराने की उम्मीद लगाए है। 13 मेयर का चुनाव है। 13 सीट पे समाजवादी पार्टी की विजय होगी, क्योंकि शहर की जनता ने भी अब की भरपूर वोट समाजवादी पार्टी को दिया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का 225 सीटों का टोटल आया। जाहिर है उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार नगर निकायों पर भी ठीक उसी तरह से कब्जा चाहती है जैसे कब्जा उसने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर किया है। लिहाजा जरूरी था कि सीटों के आरक्षण को सरकार अपने नफा नुकसान के आधार पर तय करे, जिसमें सरकार कामयाब रही है। अब नई आरक्षण व्यवस्था के साथ ही जून महीने में सूबे में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। रफ्तार टाइम न्यूज के लिए लखनऊ से संपादक आरसी भट्ट के साथ भीमचंद गुप्ता की रिपोर्ट।